ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज श्री शिव पुराण के उमा संहिता का 39वां अध्याय सुनाने जा रहे हैं, तो आप लोग सुने और उसका पूर्ण फल प्राप्त करें। मगर अभी तक अगर कोई हमारे चैनल तक पहुँच कर भी मुझे सब्सक्राइब नहीं कर पाया है तो प्लीज़ बहुत मेहरबानी होगी अगर आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे, मुझे बहुत प्रेरणा मिलेगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें अपनी बहन को। तो सुनिए शिवपुराण 39वां अध्याय, आदि सृष्टि का वर्णन। श्री शौनक जी बोले, हे सूत जी, आपने वेदव्यास तथा सनत कुमार जी के संवाद का तो वर्णन कर दिया। अब आप कृपा करके ब्रह्मा जी की सृष्टि का प्रकार कहिए। ये भी तो आपका व्यास जी कह के सुना चुके होंगे। तब सूत जी बोले, हे ऋषियों सुनिए। नित्य सत एवं असत स्वरूप प्रधान पुरुष परमात्मा ही ब्रह्मा होकर सृष्टि उत्पन्न किया करते हैं। सृष्टि रचयिता ब्रह्मा है, पालनकर्ता विष्णु है, संहारकर्ता शंकर हैं। स्वयंभू भगवान ने जब सृष्टि उत्पन्न करने की इच्छा की तब पहले जल पैदा किया। जल नरक पुत्र है, जल में स्थान रखने वाले नारायण हैं। वो अंडा प्रथम जल में स्थित हुआ, तब उसकी स्वर्ण के समान कांति हो गई। ब्रह्मा जी ने स्वयं यज्ञ किया, इस कारण इसका नाम स्वयंभू हुआ। हिरण्यगर्भ भगवान ने उस अंडे के 2 भाग किए जिनसे आकाश तथा पृथ्वी हुए। तब ब्रह्मा जी ने अधोभाग में 14 भुवनों की रचना की, मध्य में आकाश की रचना की, जल से ऊपर पृथ्वी की रचना की, आकाश में 10 दशाओं तथा की रचना की, तथा मन वाणी काम क्रोध रूप रथ की रचना की। मरीच अत्रि अंगिरा पुलत्स पुलह ऋतु वशिष्ठ आदि तेजस्वी ऋषि रचे गए। पुराणों में सप्तर्षि नाम से यह प्रसिद्ध हुए। तब ब्रह्मा ने क्रोध द्वारा रुद्र रचे। उसके बाद यज्ञ सिद्ध के लिए ऋग यजु साम अथर्व वेदों का निर्माण किया। उन्हीं के द्वारा देव पूजन किया, वक्षस्थल बनाए गए। इस प्रकार प्रजा की रचना द्वारा भी प्रजा वृद्धि न हुई। तब देह के विभाग करके एक से पत्नी रूप तथा दूसरे से पुरुष रूप हुए। ब्रह्मा जी ने इस प्रकार संपूर्ण सृष्टि की रचना की। नर नारायण भगवान से बनाई गई सृष्टि प्रजा अमैथुन तथा आयु कीर्तमती यशस्विनी हुई। अब तीसरा अध्याय 30वां, सृष्टि रचना क्रम। सूत जी बोले, जब इस प्रकार से सृष्टि आदि की रचना होने लगी तब प्रजापति ने भी आयोजिता शतरूपा नाम की पत्नी प्राप्त की। शतरूपा ने भी 100 दिव्य वर्ष पर्यंत तपस्या करके ही तपस्प्रति पति प्राप्त किया। वही पुरुष स्वयंभू से पैदा होकर मनु नाम से प्रसिद्ध हुए। इन्हीं से 71 मनुओं की मनवंतर संज्ञा कहलाती है। फिर विराट पुरुषों से वीरका हुई। इसी वीरका से प्रिय व्रत उत्तानपाद उत्पन्न हुए। धर्म की पुत्री सुनीति के साथ उत्तानपाद का विवाह हुआ, जिससे परम तेजस्वी ध्रुव उत्पन्न हुए। उन्होंने 3000 वर्ष तक कठोर तपस्या की, जिससे ब्रह्मा जी ने ध्रुव को सप्तर्षियों से भी ऊपर स्थान दे दिया। ध्रुव के 2 पुत्र हुए, जिनका पुष्ट तथा धान्य नाम था। पुष्ट की पत्नी सनुन्था हुई। उससे रिपु, रिपुंजय, विप्र, निक्रल, वृष, तेजा नामक 5 पुत्र हुए। रिपु से चाक्षुष नामी प्रसिद्ध पुत्र हुआ। पुष्करिण पत्नी से चाक्षुष ने वरुण पुत्र उत्पन्न किया। अग्नेय नामक भार्या से पुरु ने 6 पुत्र पैदा किए। अंग सुमनस, ख्याति स्मृति अंगिरा एवं गया सुनीता नाम की पत्नी पाकर अंग ने बेन नामक पुत्र पैदा किया। वह महान पापी था, उसको ऋषियों ने मिलकर क्रोध से हुंकार शब्द द्वारा मार दिया। तब सुनीता की प्रार्थना करने पर बेन के शरीर को ऋषियों ने मंथन किया। बेन के दक्षिण हाथ के मंथन से पृथु राजा की उत्पत्ति हुई। ये पृथु विष्णु के अवतार थे। धनुष के कवच पहने सूर्य के समान तेजधारी थे। ये पृथ्वी पर आदि राजा हुए हैं। उन्होंने राजसूय यज्ञ किया। इसके अत्यंत चतुर सूत तथा मागध नाम के 2 पुत्र पृथु राजा ने प्रजा की भलाई पृथ्वी के लिए का दोहन भी किया। फिर 100 यज्ञ किए। उनके 2 पुत्र विजिताश्व, हर्यश्व नामक भी हुए, जो जगत प्रसिद्ध हैं। शिखंडिनी द्वारा प्राचीन वरी जन्मा। इसने वृक्ष की कन्या वीरवर्णिनी से विवाह किया। उसी से दक्ष प्रजापति की उत्पत्ति हुई। ये सोम अंश के थे।
फिर दक्ष ने मन द्वारा चर अचर 2 पैर वाले तथा 4 पैर वाले जीव पैदा कर दिए। फिर मैथुन सृष्टि रचने वाले वीरण प्रजापति की वीरणी कन्या से विवाह कर लिया। हर्यश्व नामक 10,000 पुत्र उससे उत्पन्न किए। ये ही नारद के उपदेश से वैराग्य को प्राप्त हुए। इसे सुनकर फिर दक्ष ने शवलाश्व नामक 10,000 पुत्र उत्पन्न किए। वे भी नारद के उपदेश से भाइयों के मार्ग पर चल पड़े, घर नहीं लौटे। फिर नारद ने उन्हें भी वैरागी बना दिया। ये सुनकर दक्ष ने नारद को बड़ा क्रोधित होकर श्राप दे दिया, हे कलह प्रिय नारद, तुम कहीं बैठ नहीं सकोगे। फिर दक्ष ने कन्याएं उत्पन्न की। इनसे 10 कन्या धर्म को ब्याह दी, 13 कन्याएं कश्यप को दे दी, 2 कन्या ब्रह्मा को दे दी, पुत्र अंगिरा को दे दिया एवं 2 कृष्णस्व को दी। बाकी सब चंद्रमा को ब्याह दी, जिनकी नक्षत्र संज्ञा थी। दक्ष की कन्याओं से देव दानव आदि बहुत सी संतानें उत्पन्न हुई, जिनमें ये सारा जगत भर गया। तभी से प्रजा मैथुन द्वारा पैदा होने लगी। शौनक बोले, हे सूत जी, आपने तो प्रथम कहा था कि दक्ष ब्रह्मा के अंगूठे से पैदा हुए, फिर ये प्रचेता के पुत्र किस प्रकार हो गए? इस संशय को निवारण करें। सूत जी बोले, प्राणी तो नित्य ही मरते जन्मते हैं और हर एक कल्प में दक्ष आदि मुनि भी हुआ करते हैं। इसी कारण कल्प कल्प की कथा होने के कारण कोई विरोध नहीं पड़ता। अब 31वां अध्याय, सृष्टि वर्णन। शौनक जी बोले, हे सूत जी, अब कृपा करके देव दानव गंधर्व राक्षस एवं सर्प आदि का विस्तार वर्णन करें। सूत जी बोले, सुनो वीरण, प्रजापति की प्रजा न बढ़ने पर वीरण के ने तपस्विनी अपनी कन्या को बुलाकर इसके द्वारा तथा धर्म द्वारा मैथुन धर्म से सृष्टि रचना कराई। दक्ष प्रजापति ने उससे 5,000 पुत्र पैदा किए, जो कि नारद के उपदेश से दिशाओं में ज्ञान के लिए गए, फिर घर नहीं लौटे। फिर 500 पुत्र पैदा किए, जो कि नारद ने उपदेश दिया, वे भी घर नहीं लौटे, उनको भी नारद ने नष्ट कर दिया। ऐसा जानकर दक्ष ने फिर शाप दिया कि तुम जहाँ भी जाओ वहाँ कलह हो पड़ेगा, इससे तुम कहीं ठहर नहीं पाओगे। फिर उसने 58 कन्याएं पैदा की, उनमें से 10 धर्म को, 13 कश्यप को, 27 चंद्रमा को, 4 अरिष्टनेम के प्रति, 2 कृशाश्व एवं 2 अंगिरा को दे दी। इनके ये नाम है अरुंधति, वसु, यामी, लंबा, भानु, मरवती, संकल्पा, मुवृत्ता, संध्या, विश्वा। ये धर्म पत्नियां हैं। इनकी संतानों का नाम सुनिए। विश्व के विश्वदेवा, संध्या के साध्य, मरुवती से मरुत्वान, वसु से 8 वसु, भानु से 12 भानु, मुहूर्तर्ज, लांबा से घोष, यामी से नाग, वीथि से अरुंधति से पृथ्वी विषय उत्पन्न हुए। संकल्पा से एक ही सत्यवक्ता संकल्प हुआ। वसु से अय, ध्रुव, सोम, धर, अनिल, अनल, प्रत्युषा, प्रभास से 8 पुत्र उत्पन्न हुए। अय से वैतंड, श्रम एवं शांत पुत्र हुए। ध्रुव का संसार प्रसिद्ध काल पुत्र हुआ। सोम से वर्चा भगवान हुए। घर के पुत्र द्रविण एवं अव्यय हुए। मनोहरा से शिशिर, प्राण, रमण पुत्र एवं शिवा पत्नी से अनिल का पुराजव पुत्र एवं अनिल से 2 पुत्र हुए। अग्निपुत्र तथा कुमार स्वामी कार्तिकी की उत्पत्ति सरकंडे वन में हुई। उनसे शांख, विशाख एवं नैगमेय नामी 3 पुत्र हुए एवं देवल के 2 पुत्र बुद्धिमान एवं बृहस्पति की बहन तो ब्रह्मचारिणी थी, वो जहाँ कहीं घूमने लगी। 8वां वसु प्रभा था, उससे विश्वकर्मा नाम के प्रजापति हुए। वे शिल्प विद्या में निपुण थे। देवताओं के आभूषण, विमान, ग्रह आदि वस्तुएं बनाना करते थे। रैवत, अज, भव, भीम, बाम, उग्र, वृष, कपि, अजयपात, अहिर्भुग्न, बहु रूप एवं महान 11 रुद्र प्रधान हैं। इसी प्रकार सरूपा के पुत्र पैदा हुए। रुद्र की संख्या तो करोड़ों है। उनके नाम इस प्रकार हैं: अजयपाद, अहिर्बुद्ध, त्वष्टा रुद्र, वीर्यवान, हर, बहुरूप, त्र्यंबक, अपराजित, वृषा, कपि, शंभ, कपति एवं रैवत। ये 11 रुद्र संसार के स्वामी हैं। इस प्रकार गिनते गिनते रुद्रों की संख्या 100 हो जाती है। 32वां अध्याय, कश्यप के वंश का वर्णन। सूत जी बोले, अब कश्यप ऋषि के
पत्नियों के नाम सुनिए। अदिति, दिति, सुरसा, अरिष्ठा, इला, दनु, सुरभि, विनिता, ताम्रा, क्रोध, वशी, कद्रु, मुनिजी। अब इनकी संतान का नाम सुनो। प्रथा के मनवंतर में तुषिता नामक 12 देवता हुए। ये सब कश्यप के द्वारा अदिति से उत्पन्न हुए। चाक्षुष मनवंतर में लोगों के हित के लिए ही इनकी उत्पत्ति हुई। उसके बाद दक्ष कन्या से विष्णु तथा इंद्र भी उत्पन्न हुए। अर्यमा, धाता, त्वष्टा, पूषा, विवस्वान, सविता, मित्रा, वरुण, अंटा, भाग आदि 12 आदित्य चाक्षुष मनवंतर में पैदा हुए। इसी प्रकार अदिति की संतानें हुई। अब सोम को सुनिए। इसकी 27 पत्नियां थीं। इनकी अति दीप्त संतति हुई। अरिष्टनेमि के 16 पुत्र हुए जो कि अति विद्वान थे, और एक कन्या हुई। कुशाशुका देव प्रहरण पुत्र एवं अतिमार्या से धूम्रकेश हुआ। स्वधा तथा सती नाम की इनकी 2 पत्नियां थीं। बड़ी पत्नी स्वधा से पितर उत्पन्न हुए। सती से अथवा अंगिरा पैदा हुए। ये सब सहस्र युग के अंत में पैदा होते हैं। कश्यप की द्वितीय पत्नी से हिरण्यकशिप तथा हिरण्याक्ष ये 2 पुत्र हुए। दोनों बड़े पराक्रमी वीर थे। विप्रचिति द्वारा सिंह का कन्या हुई। हिरण्यकशिप के अनुह्लाद, ह्लाद, सवलाद एवं प्रहलाद ये 4 पुत्र हुए। प्रहलाद भगवान के परम भक्त थे। हिरण्याक्ष के 5 पुत्र हुए। कुकर, शकुनी, महानाद, विक्रांत एवं काल ये महापंडित एवं महाबली थे। ये संतानें दिति की हुईं। अब धनु के परम पराक्रमी 100 पुत्र हुए। अयोमुख, शंबर, कपाल, वामन, वैश्वानर, पिलोमा, विद्रवण, महाशिर, स्वरभान, वृषपर्वा, विप्रचित, स्वभानु की प्रभा कन्या हुई। पुलोमा की सची, वृषपर्वा की उपदानवी, हतशिरा, सामष्टि नाम की कन्याएं हुईं। वैश्वानर की पुलोम एवं पुलोमक नामक 2 कन्याएं हैं जो कि मरीच भगवान ऋषि की पत्नियां हैं। इन्हीं से 60,000 दानव हुए जो बड़े पराक्रमी और सुखदायक थे। उन दानवों के महापराक्रमी पौलौम, कालखंज आदि पुत्र हुए। विप्रचित द्वारा सिंहिका के भी अनेक पुत्र हुए। इनके नाम इस प्रकार हैं: राहु, शल्प, सुबली, बल, महाबल, बातपी, नमुचि, इलवल, स्वर, सर्प, सृप, ओजन, नलक, काल नाम, शर्माण, शर, कल्प इत्यादि सबके सब वंश वर्धक हुए। विनीता के गरुण, अरुण ये 2 पुत्र थे। गरुण पक्षियों में श्रेष्ठ थे। सुरसा से अत्यंत तेजस्वी अनेकों भाषा ज्ञात सर्प हुए। उन हजारों सर्पों में वासुकी, तक्षक, ऐरावत, महापद्म एवं 2 कंबल, अश्वत, रुये ये 2 प्रधान राजा हुए। वे सबके सब आकाश में विचरण करते थे। ऐला से पद्म, कारकोटक, धनंजय, महानील, महाकर्ण, धृतराष्ट्र, बलाहक, कुहर, पुष्पदंत, दुर्मुख, सुमुख, बहुश, खरे, रामा, पाणी आदि पुत्र हुए। इसी प्रकार क्रोधवशा के बहुत गण हुए जिनकी डाढ़ें थीं, और अंडे से पैदा होने वाले पक्षी एवं जीव जंतु पैदा हुए। अनुसुईया के बलवान 50 पुत्र हुए। सुरभ से शशा एवं भैंसा पुत्र हुए। झला से बैल एवं वृक्ष हुए। शशि से यक्ष, राक्षस, अप्सराएं एवं मुनिगण पैदा हुए। अरिष्ठा से मुनि तथा सर्प हुए। इस प्रकार कश्यप जी के पुत्र पौत्र आदि का वर्णन हुआ। इस प्रकार 32 अध्याय संपन्न हुए। अब 33 और उसके आगे हम आपको फिर मिलेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, सुखी व प्रसन्न रहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।